देश में घटती जीडीपी और बढ़ती महंगाई को लेकर आज वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने बीएचयू के सिंह द्वार पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता लगातार परेशान है। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की जीडीपी लगातार घटती ही जा रही है। महंगाई की मार झेल रही जनता इस सरकार के रवैये से त्रस्त है। आज हम लोग देश की अर्थव्यवस्था जो एकदम पूरी तरीके से निचले स्तर पे आ गई है, देश का विकास दर जो माइनस में चला गया है, आज हम लोगों ने उसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। योगी सरकार से क्या कहना है, बाबा जी से, बाबा जी को तो कुछ पता नहीं कि प्रदेश में हो क्या रहा है। वास्तविकता यही है कि बाबा जी अपना एक काम बता दे तो हम लोग मान लें कि कुछ काम कर रहे हैं। बाबा जी की हालत ये है कि वो आते हैं रात में और बनारस में चले जाते हैं। बनारस में 1 घंटे भाई साहब बारिश हो जाए तो ये यहाँ की स्थिति यह हो जाती है कि सड़कों पे नाव चलाने की स्थिति हो जाती है। और हम लोग मोदी सरकार का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब देश का ही विकास दर माइनस में चला जाएगा तो यहाँ के रहने वाले व्यक्ति क्या विकास करेंगे। और आप समझिए कि टैक्स के माध्यम से बिजली का बिल बढ़ा के, हाउस टैक्स बढ़ा के, जीएसटी लगा के और स्कूलों का फीस बढ़ा के, इस माध्यम से पहले तो उन्होंने हमारे जेब में हाथ लगाया और अब सरकारी उद्यमों को बेच के ये हम लोग के आने वाले बच्चों के भविष्य पे भी हाथ लगा दिए हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और अभी हम लोग ने यह शुरुआत की है। अगर यह सरकार नहीं सुन रही तो हम लोग इस आंदोलन को और बड़े रूप में करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय सपा। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से देश की जीडीपी में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं देखी गई। सरकार पर हमला बोलते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता का अधिकार और उनकी रोजी रोटी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी तरह से विफल है। अभी हम बताएं, जब देश की हमारी अर्थव्यवस्था, आम आदमी का अधिकार, आम आदमी की रोजी रोटी ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था पे टिकी हुई है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जीडीपी में इतनी भारी गिरावट कभी देखने को नहीं मिली। इसके लिए ये उत्तर प्रदेश केंद्र की सरकार जिस तरह से अर्थव्यवस्था में विफल हो रही है, सरकारी कंपनियों को लगातार बेचने का काम कर रही है। आप नारा क्या दिए थे, सबका साथ सबका विकास, इस नारे पे सरकार कोई काम नहीं कर रही है। नवरत्न लगभग बेचने के कगार पे ये सरकार आ गई है। एरोड्रम प्राइवेट लगातार होते जा रहे हैं। किसान बदहाल है, किसानों की अनदेखी की जा रही है। नौजवान बेरोजगार हैं, नौजवानों की अनदेखी की जा रही है। महिलाओं के साथ भारी मात्राओं में शोषण हो रहा है। दलित, मजदूर, वंचित, पिछड़े, इनकी कहीं सुनवाई सरकार में नहीं है और गरीब सवर्ण भी मारा जा रहा है। ये सरकार सिर्फ अमीरों का ध्यान दे रही है। ये सरकार बड़ व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। ये सरकार बस 2 भागों में बट गई है, एक अमीर और एक गरीब। मैं तभी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आज इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की ओर से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस का हम सभी लोग को सहयोग मिल रहा है। अगर हम लोग की बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग इस धरना को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बड़े और व्यापक रूप पे इसको फैलाने का काम करेंगे। हम लोग निरंतर लगातार धरना पे धरना देंगे। अब व्यापारी लोग भी हम लोग के साथ हैं, नौजवान हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, किसान हमारे साथ हैं। बुनकर भाइयों की इतनी बड़ी समस्या आप देख रहे हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी आवाज उठाई है बुनकर समाज के साथियों के लिए, तो बुनकरों की लड़ाई भी हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। बुनकरों की बिजली माफ होनी चाहिए। आज बुनकर समाज के लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं और वो लोग मजदूरी के लिए बेचारे दर दर भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है। हम प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं, ये आपका क्षेत्र है,
ये कहीं से लगता नहीं कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में आप देख रहे हैं लगातार कोरोना के नाम पे लोगों का शोषण हो रहा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।